दोस्तों, आज का टॉपिक है नागरिकता। तो आज मैं नागरिकता के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। क्या सिर्फ वोट देना ही नागरिकता है या इसके पीछे कुछ और भी है? यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है नागरिकता, जो आसान भाषा में हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नागरिकता। नागरिकता का अर्थ किसी व्यक्ति का किसी राज्य या किसी राज्य का वैधानिक सदस्य होना, जिसके साथ उसे अधिकार और कर्तव्य दोनों प्राप्त होते हैं, वो नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का किसी राज्य या वैधानिक सदस्य होना, जिसके साथ उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों प्राप्त होते हैं, वे नागरिक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी और राजनीतिक संबंध को नागरिकता कहते हैं। राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी और राजनीतिक संबंध को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, अब आगे है नागरिकता की मुख्य विशेषताएं। नागरिकता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वैधानिक पहचान, लीगल स्टेटस। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता मिलती है। वैधानिक पहचान के लिए क्या होता है कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा मान्यता मिलती है। और इसमें क्या है, अधिकार की बात करें तो अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि, ये अधिकार दिया जाता है राज्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एक नागरिक को राज्य के द्वारा वैधानिक पहचान दी जाती है, अधिकार दिया जाता है, जिसमें क्या है, अधिकार के अंदर वोट देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब नागरिक को राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब है कर्तव्य, ड्यूटी। ठीक है, जैसे कि अब हमें तो अधिकार, तो नागरिक को अधिकार तो मिलेगा ही, लेकिन उसका फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य होता है कि वे उसका पालन करें। ठीक है, तो क्या है, जैसे कानून का पालन करना, टैक्स देना, अपनी जो भी हमारी ड्यूटीज हैं उनको हमें पूरा करना है। सच्चे नागरिक वही होते हैं जो अपने राइट के को तो मांग करते हैं, राइट की मांग करने के साथ साथ वो अपने ड्यूटीज भी पूरा करते हैं। ओके, आगे राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ये इसके अंदर आता है। चुनाव में भाग लेना और सरकार बनाना। तो एक नागरिक सिटीजन जो होता है वो चुनाव में भाग लेता है और सरकार बनाता है। ठीक है, उसके बाद है बहुत प्रमुख विचारक कौन है? इसमें प्रमुख विचारक है T.H. मार्शल। ठीक है, T.H. मार्शल ने नागरिकता को 3 भागों में बांटा है। T.H. मार्शल क्या करे हैं कि नागरिकता को 3 भागों में बांटे हैं। कहाँ कहाँ किस रूप में बांटे हैं, तो देखिए। पहला क्या है, सिविल राइट। उन्होंने पहला क्या बोला कि सिविल राइट, नागरिक अधिकार के बारे में बात की। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, राजनीतिक अधिकार के बारे में बात की। उसके बाद सोशल राइट्स के बारे में, सामाजिक अधिकार के बारे में बात की। ठीक है, तो इन्होंने, मार्शल ने ये 3 अधिकार के बारे में बात की थी, T.H. मार्शल ने। अब आगे अरिस्टोटल के अनुसार नागरिक वही है। अरिस्टोटल के अनुसार क्या है, नागरिक वही है जो शासन में भाग ले। अरिस्टोटल ने नागरिक को कहा है कि नागरिक वही है जो शासन में भाग ले, वोट दे, अपना कर्तव्य को पूरा करे और सरकार बनाने में सहयोग दे और अपने सभी अधिकारों का पालन करे और ड्यूटीज भी पूरा करे। ठीक है, अब नागरिकता के प्रकार क्या है? जन्म पर आधारित नागरिकता होता है, बाई बर्थ होता है, प्राकृतिकरण होता है, दोहरी नागरिकता। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता भी देखा गया है, जैसे कि अमेरिका, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया नागरिकता के प्रकार। आगे है नागरिकता की आधुनिक अवधारणाएं। नागरिकता की आधुनिक अवधारणाओं में क्या है? आधुनिक समय में नागरिकता सिर्फ कानूनी सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत और गतिशील अवधारणा पर बन चुकी है। ठीक है, आधुनिक समय में नागरिकता जो है सिर्फ कानूनी सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विस्तृत और गतिशील अवधारणा बन चुकी है। ठीक है, अब है नागरिकता का मतलब है अधिकार, समानता, पहचान, भागीदारी, विविधता का सम्मान। ये सब
नागरिकता का मतलब होता है जो अधिकार भी होना चाहिए, उसको समानता भी मिलना चाहिए, पहचान भी उनको मिलना चाहिए और भागीदारी भी होना चाहिए। जैसे कि सरकार का वोट वोट हम लोग गिराते हैं, भागीदारी करते हैं, तो वो भी होना चाहिए। विविधता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कल्चर है, वो सबको भी हमें लेके चलना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, आधुनिक नागरिकता की मुख्य विशेषताएं। आधुनिक नागरिकता की मुख्य विशेषताएं क्या है? अधिकारों का विस्तार। अधिकारों का विस्तार क्या है? पहले सिर्फ सिविल और राजनीतिक अधिकार। पहले क्या थे अधिकारों के विस्तार में? पहले क्या थे? पहले सिविल और राजनीतिक अधिकार ही थे, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी शामिल कर दिया गया है। ओके, शॉर्ट शॉर्ट में वन वन लाइन इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग को रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये होगा जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस विचार की ऐसे टी एच मार्शल ने दिया है। ये जो दिया है ना, अधिकारों का मांग जो विस्तार किया है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो पहल हुआ है, तो इसमें इनका इस विचार का अ, कौन समर्थन किए हैं? टी एच मार्शल ने समर्थन किया, ठीक है, बात की है उन्होंने, इस पे बात की है। समानता, समान, इक्वलिटी, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग आधार पे, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिटीजन जो नागरिक है, उसके बारे में कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार होना चाहिए और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। है बहुत अब है बहुसांस्कृतिक नागरिकता, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, सिटीजनशिप। अब है अलग अलग संस्कृति, भाषा, धर्म और को सम्मान, ठीक है। अलग अलग जो है संस्कृति, भाषा, धर्म को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मेरा भाषा, मेरा धर्म प्यारा होता है, वैसे ही जिसका होता है वो उसका उसके लिए होता ही है, इम्पोर्टेंस होता है जो इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए उसको। ये अलग अलग संस्कृति, भाषा, धर्म को सम्मान करना, यह विचार किनका था? विल्की मिल्क था। बिल किमलिक का ये विचार है। किसका है? विल किमलिक का ये विचार है, ठीक है। अब आ देते हैं वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता में अब व्यक्ति सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्रति जिम्मेदारी होता है इसमें वैश्विक नागरिकता में। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है सर। पर्यावरण जहाँ पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, तो यह पूरे देश और दुनिया के बारे में सोचा जाता है कि वहाँ का पर्यावरण अच्छा हो, शुद्ध हो। तो ये सक्रिय अब आगे है सक्रिय भागीदारी, ठीक है। आगे क्या है? सक्रिय भागीदारी। ओके, तो सक्रिय भागीदारी में नागरिक को क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या भागीदारी करना चाहिए नागरिकों को? तो नागरिक सिर्फ वोट नहीं देता है, हाँ, नागरिक केवल वोट ही नहीं देता है, बल्कि समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका भी निभाता है, ठीक है। जैसे कि आंदोलन, जैसे अब कोई मतलब कोई योजना से मतलब ऐसे कोई एग्जाम हुआ, किसी भी तरह से सरकार के द्वारा किया गया कुछ फैसला हुआ या फिर कुछ अमेंडमेंट होता है, या नया कानून बनता है, तो अगर जनता उससे नहीं समर्थन नहीं दे पाती है और जनता को लगता है कि इस जो नया कानून नियम बना है उससे हमारा हरास होगा, तो उसके लिए वो लोग आंदोलन 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 कर सकते हैं। और जागरूक भी होना चाहिए सबको, तभी तो किसी भी चीज़ का ज्ञान होगा। तो वो भी है सोशल मीडिया और भागीदारी। तो आजकल सोशल मीडिया जो है हर जगह है, तो छोटी छोटी बातें हैं, बड़े से बड़े बात को भी, छोटी छोटी बात को भी बड़े बड़े रूप में बनाते हुए फैला देते हैं, वो सोशल मीडिया का काम होता है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुरंत ही वो पब्लिक के बीच में डाल देते हैं, ठीक है। और आगे पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति में क्या है? महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित आदि अपने नागरिकों के लिए आवाज उठाते हैं, ठीक है। नागरिकता अब पहचान से भी जुड़ी है। नागरिकता क्या है? अब पहचान से। जैसे कि आधुनिक नागरिकता वह अवधारणा है जिसमें अधिकारों का विस्तार, समानता, विविधता का सम्मान और सक्रिय भागीदारी शामिल है, ठीक है। तो आगे ओके, क्या है? अगर इस टॉपिक में मॉडर्न सिटीजनशिप को हमें जानना है, तो मार्शल क्या है?
राइट्स मार्शल किसका समर्थन किए हैं, सपोर्ट किए हैं, तो राइट्स को सपोर्ट किए हैं। किमलिक्स ने मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किया, और जैसे कि ग्लोबल पार्टिसिपेशन, ओके, ग्लोबल पार्टिसिपेशन में क्या, ओके। आगे क्या है, आगे है एमसीक्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसके ऊपर सिटीजनशिप के ऊपर जो भी हम लोग जो पढ़े हैं टॉपिक, जो भी हम लोग नोट्स अभी पढ़े हैं, उसका मेन जो निचोड़ है वो क्वेश्चन मैं अभी डाल रही हूँ। 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू का, तो अभी मैं करा रही हूँ, देखिए आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। नागरिकता एक स्थिति है जो समुदाय के पूर्ण सदस्यों को दी जाती है। यह कथन किसका है, प्रस्तुत टी एच मार्शल, जॉन लॉक और रूसो, तो ये टी एच मार्शल का, ठीक है। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, टी एच मार्शल के अनुसार सबसे पहले कौन से अधिकार विकसित हुए। टी एच मार्शल के अनुसार सबसे पहले कौन से अधिकार हुए विकसित हुए, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सिविल अधिकार, आर्थिक अधिकार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नागरिक सिविल का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नागरिक वही है जो शासन में भाग ले। यह कथन किसका है, नागरिक वही है जो शासन में भाग ले, यह कथन है प्लेटो, अरस्तु, चार ऑप्शन है, इसमें से अरस्तु का है, नागरिक वही है जो शासन में भाग ले, यह कथन अरस्तु का, ठीक है। अब है बहुसांस्कृतिक नागरिक। बहुसांस्कृतिक नागरिक का विचार किसने दिया था, बहुसांस्कृतिक नागरिक का विचार किया था कॉर्ल मार्क्स, जॉन लॉक, विल्यम रॉबिन्सन, तो ये विल्यम का था। बहुसांस्कृतिक नागरिकता के बारे में किसने कहा, मिल्क ने कहा, मिल्क ने कहा, ठीक है। तो आगे है नागरिकता का मुख्य तत्व क्या है, नागरिकता का मुख्य तत्व है केवल अधिकार, केवल कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य दोनों, या केवल मतदान, ठीक है। तो नागरिकता का मुख्य तत्व है अधिकार और कर्तव्य दोनों, ठीक है। आगे वैश्विक नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैश्विक नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य केवल राष्ट्रीय हित है, केवल आर्थिक विकास है, वैश्विक जिम्मेदारी और सहयोग है, या केवल मतदान है, ठीक है। वैश्विक नागरिकता का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक जिम्मेदारी और सहयोग, ठीक है। आगे है नागरिकता का संबंध किससे है, नागरिकता का संबंध किससे है, केवल समाज, केवल राज्य और सरकार, ठीक है। नागरिक का संबंध राज्य और व्यक्ति दोनों से, ठीक है। अब क्वेश्चन है टी एच मार्शल के अनुसार सामाजिक अधिकार, टी एच मार्शल के अनुसार सामाजिक अधिकार किससे संबंधित है, मतदान, अभिव्यक्ति, शिक्षा और कल्याण का अधिकार, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो इस टी एच मार्शल के अनुसार सामाजिक अधिकार किससे संबंधित है, मतदान, अभिव्यक्ति, शिक्षा और कल्याण, न्यायपालिका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा और कल्याण, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप लोग धीरे धीरे वीडियो पॉज कर करके अब आंसर कमेंट में लिखिए और फिर आंसर देखिए कि मैं क्या बता रही हूँ। आधुनिक नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं, आधुनिक नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, सीमित अधिकार, केवल राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का विस्तार और समानता, केवल कानून, ठीक है। आधुनिक नागरिकता का प्रमुख विशेषता क्या है, अधिकार और विस्तार, अधिकारों का विस्तार और समानता, ठीक है। आधुनिक नागरिकता का विशेषता, अधिकारों का नागरिकता। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसका आधुनिक नागरिकता की प्रमुख विशेषता क्या थी, सीमित अधिकार, केवल राजनीतिक भागीदारी, अधिकारों का विस्तार और समानता, केवल कानून, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अधिकारों का विस्तार और समानता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधार क्या है, नागरिकता का क्या आधार है, शक्ति, समानता, धर्म और जाति, ठीक है। शक्ति है या समानता है या धर्म है या जाति, तो इसका आंसर होगा समानता, ठीक है। नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, समानता, ठीक है। तो ये आज आपका नागरिकता सिटीजनशिप का नोट्स कंप्लीट हो गया। मैं नोट्स के शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप लोग का एमसीक्यू भी करवा दी, ठीक है। तो आप लोग इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से मैं और भी नोट्स बनाई हूँ और बनाऊंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।